और आगे है और इसी बड़ी अपडेट के साथ रॉय तपन भारती का एक क्विक रिएक्शन। देखिए, पिछली बार 20 साल पहले 67 सीटें कांग्रेस ने ली मतलब 60 से अधिक सीटें हो जाती हैं तो 2/3 बहुमत कांग्रेस का हो जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि 2/3 बहुमत बना लेंगे। 2/3 मेजोरिटी में सरकार यदि आती है तो काफ़ी हद तक बहुत सारे काम करने में उसे आसानी होती है। दो बातें हैं, एक आर्थिक मुद्दे, एक तो हाईवे को लेकर जनता में बहुत नाराज़गी थी। झज्जर जिला हो या आसपास के जो जिले हैं, तमाम जिलों में लोग चाहते थे कि 4 लेन या 8 लेन की सड़कें बने, वो भी एक मुद्दा था। सरकारी नौकरी में रहने वाले लोगों को पेंशन की जो पुरानी प्रथा है उसको वापस लाने की कांग्रेस ने वायदे किए थे। हालांकि वो हरियाणा की सरकार पर बड़ा बोझ आएगा, जिस तरह से हिमाचल में दिक्कत जा रही है कि पैसा ही नहीं है वेतन देने के लिए। जनता उस भुलावे में आ गई, कांग्रेस के इस भुलावे में आ गई। और वो दूसरा है कि संविधान बदल देगी बीजेपी। ये जो लगातार जो राहुल गांधी ने जो नैरेटिव कसने की जो कोशिश की जनता में, वो दलितों में कहीं ना कहीं ये भ्रम पैदा हुआ, ये डाउट हुआ कि बीजेपी जो है हमारी रक्षक नहीं है, वो कांग्रेस ही है। वो कांग्रेस ने गेन कर लिया। पहलवान, मुसलमान, किसान, ये सारे नाराज होते गए। और पिछली बार 2 बार जो चुनाव जीता, पिछली बार तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुमत में आई। 40 सीटें बीजेपी की आई थी 5 साल पहले और 31 सीटें कांग्रेस के पास आई थी। तो बड़ा मुश्किल था उस समय भी बीजेपी को सत्ता हासिल करना। लेकिन बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि 25% जाट को इग्नोर करके 75% जो नॉन जाट में 36 जातियां थी, ये 3 दर्जन जो जातियां थी, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। वो एक प्लेटफॉर्म पर थे, ओबीसी, उच्च जाति, और ये मुसलमानों में भी कुछ लोग बीजेपी के समर्थक थे। लेकिन धीरे धीरे ये बिखरता चला गया। कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जो 9.5 साल तक थे उनको जवाबदेह माना जाता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की नज़र में उनकी छवि अच्छी है, ईमानदार हैं, वो लंबे अरसे तक बने रहे। शायद ये नायब सैनी को 2 साल पहले लाया जाता तो परिणाम कुछ और नजर आता। अच्छा, इसमें है कि देखिए जीडीपी के ग्रोथ में इसका योगदान बहुत बड़ा रहा है हरियाणा का। मैं बार बार कहता हूं कि आर्थिक विकास भी एक मुद्दा होता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस आर्थिक मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है, दूसरे मुल्कों में होता है। हमें उस मुद्दे पर लड़ाई लड़नी चाहिए कि सड़कें कौन बनाएगी, डेवलपमेंट को। कहीं ना कहीं बात चलती थी कि जीडीपी के ग्रोथ में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान था। वो पिछड़ते अब भारत के जीडीपी में इसका मात्र 3% योगदान रहा। तो बहुत चिंता का विषय था कि ये जो डाउनफॉल हो रहा था, यूपी का उत्थान हो रहा था और हरियाणा का डाउनफॉल हो रहा था। तो ये मुद्दा अब महाराष्ट्र में भी उठ रहा है, ये झारखंड में भी उठ रहा है और दिल्ली में भी उठ रहा है। तो तीनों राज्यों में घमासान होगा हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के कारण। तो ये बीजेपी के लिए माइनस और विपक्ष के लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, मैं लौटूंगी तपन जी। प्रदीप जी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अब ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो तपन जी ओवरऑल ऑडियंस की बात कर रहे थे, टारगेट ऑडियंस जिसे हम कहेंगे, या बीजेपी के वोटर की बात करेंगे, इस नाराजगी के बीच में जो एग्जिट पोल्स आए वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दिए। कांग्रेस के पक्ष में ये जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं पुराने आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 15 से 20 दिन का फिर भी गैप होता है चुनावी प्रचार प्रसार में, फिर भी 15-20 दिन रह जाते हैं। क्या 15 से 20 दिन में बीजेपी की स्थिति थोड़ी बहुत भी मजबूत हुई या फिर वैसी की वैसी ही? देखिए शिवांगी, ये बिल्कुल सही बात है कि पुराने आंकड़ों को जो बात की जा रही है, मैं यहीं पिछले चुनाव में मैं यहीं बैठा था और बैलेट पेपर की गिनती में बीजेपी 55 सीट पर आगे थी। मुझे याद है आज भी, मैं इसी चैनल पर यहीं बैठा हुआ था और सीट आई उनकी 40। प्रदीप नरूला जी लौट रहे हैं आपके पास। ब्रेकिंग न्यूज, सिरसा सीट को लेकर अपडेट। गोपाल कांडा जो पहले आगे चल रहे थे वो पीछे हो गए हैं अपनी सीट से। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और आगे और पीछे चलने का सिलसिला, अब तक रुझान नतीजों में तब्दील नहीं होंगे तब तक ये बढ़त और ये पीछे रहना अब बरकरार रहेगा। और नरूला जी अपनी बात पूरी कीजिए अब। जी, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ बैठे हुए बैलेट पेपर में 55 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी और उनकी सीट आई 40। तो इस पहले बैलेट पेपर की, अभी तो पहला राउंड भी नहीं आया, पहले राउंड में भी चीज़ें थोड़ा स्पष्ट होंगी क्योंकि किसका एरिया, हमारे यहाँ एरिया वाइज कुछ ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। तो कई प्रत्याशी तो लास्ट के राउंड का इंतज़ार करते हैं कि वो जितनी भी
उनकी जो पिछड़ रहे होंगे लास्ट के राउंड में अपने आप को कवर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। आप ये ना सोचिए कि इन चीज़ों, ये ठीक है कि रुझान ये बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन संख्या बल यही रहेगा, मुझे डाउट है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि आदर्श में जो आप 3 दिखा रहे हो, मेरा आकलन है कि ये डबल डिजिट में होगा। जिस आदर्श को आप 3 में दिखा रहे हो, ये अभी 6 या 7 था, ये 3 पे आया है। मेरा मानना अभी भी ये है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस मामले में कि ये डबल डिजिट में होगा, 10 के ऊपर। और हाँ, और फिर तस्वीर और बदलेगी। तो ये कहना कि जिस तरह से तपन जी कह रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी 67 सीटें आई थी, वो अगर 67 सीटें आई थी, अगर 67 सीटें या 60 से ऊपर सीटें कांग्रेस को आती हैं, तो फिर हम इसे वेव कहेंगे और अंडर करंट कहेंगे। जो मुझे दिखाई नहीं दिया, नाराजगी ज़रूर थी बीजेपी से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर मिलके बीजेपी को सरकार हटाने की बात काम कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई आंधी या ऐसी कोई नाराज़गी या एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी कहीं भी। एरिया वाइज कुछ फैक्टर ऐसे थे जो जाट बेल्ट में अलग काम कर रहे थे, नॉन जाट बेल्ट में अलग काम कर रहे थे, मेवात में अलग काम कर रहे थे, बांगड़ में अलग काम कर रहे थे, बांगर में अलग काम कर रहे थे, देशवाली में अलग काम कर रहे थे। वो अलग अलग फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे, लेकिन वेव वाली कोई बात नहीं है। और मेरा मानना ये है कि अभी भी ये थोड़ा सा नज़रिया बदलेगा, थोड़ा सा ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये चेंज होगी। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल बना रहेगा। हरियाणा के दंगल में आज दिग्गजों की किस्मत के फैसले का दिन है। ऐसे में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की सबसे बड़ी कवरेज जारी लगातार।